एक्सरसाइज 2.4 का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन मैं करता हूँ और पॉलिनोमियल को मैं लेट पी ऑफ एक्स नाम देता हूँ। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ओके। हाँ, तो इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या हैं? a माइनस बी, इसका पहला जीरो, मतलब समझो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी? अल्फ़ा ही क्या होता है? पहला जीरो होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a माइनस बी है, कॉमा a, मतलब दूसरा जीरो क्या है? a। बीटा कितना है? स्मॉल a। और गामा कितना है? तीसरा जीरो a प्लस बी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्या कह रहा है? इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो a माइनस बी, a और a प्लस बी है, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। और ये रहा आपका पॉलिनोमियल। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है आपको फाइंड a एंड b, a और b की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये a एंड b, ये वो वाले a एंड b नहीं है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पढ़ा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में a क्या होता था? a क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और b क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सब नहीं निकालना है आपको, आपको ये वाला a और b निकालना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझिए, थोड़ा सा समझिए, देखिए बात को समझिए। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करो, समझो ज़रा बात को, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करो, ठीक। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आप सीधे बोल दो कि माइनस बी अपॉन ए होता है। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे माइनस ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ व्हाट इज़ बी। बी होता क्या है बच्चों? बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम बी की जगह बी ना लिख के क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा भी हम आपको बता रहे हैं, अपॉन ए। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, रुक जाइए बच्चों। ए और बी का यूज़ मैं इसलिए नहीं करूँगा, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी डी सब कोफिशिएंट्स थे, ठीक है ना। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि इसका नाम ए बी सी डी ही हो, इसको हम इसी पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या? एम एक्स क्यूब प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस जेड। जेड तो नहीं, कुछ भी लिख दो यार, क्यूब, ठीक है। ये भी क्यूब ही पॉलिनोमियल है। तो ये जो कोफिशिएंट है इसको आप ए बी सी डी पी क्यू आर एस एम एन एल क्यू किससे भी दिखा सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ जानबूझ के बी अपॉन ए का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में ही इन्होंने ए और बी दे रखा है, तो उन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन वाले ए और बी और स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ए और बी में। इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा पहला जीरो क्या है? ए माइनस बी है। तो अल्फ़ा की जगह तुमको लिखना है ए माइनस बी, प्लस लगा दो। बीटा की जगह तुमको लिखना है, बीटा कितना है? ए, सेकेंड जीरो बीटा होता है ना। बीटा कितना दिया है? ए, तो यहाँ ए लिख दोगे प्लस गामा की जगह कितना लिखोगे बच्चों? ए प्लस बी, ओके। तो गामा की जगह आपको लिखना है ए प्लस बी, ठीक। ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, अब समझे मैंने क्यों माइनस बी अपॉन ए नहीं लिखा है ना, क्योंकि ये बी अपॉन ए अलग चीज़ है यार, अलग का मतलब समझो जरा भावनाओं को। माइनस ऑफ कॉफी बी है क्या? एक्चुअल में बी की पहचान करो, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ऐसे ही कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बताओ तुम्हारे पॉलिनोमियल में? -3। यहाँ लिखेंगे -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ठीक। अब ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 3/1, और 3/1 कितना होता है बच्चों? 3। 3/1 3 जो होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो ये प्लस का भी एक्चुअल में तुमको दिखा देता हूँ हुआ क्या। ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये कितना आ गया? 3 के इक्वल आया कि नहीं? दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक। देखो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। ए प्लस ए बचा, क्या बचा? ए प्लस ए किसके इक्वल हो गया? 3। ए प्लस ए क्या होता है बच्चों? 3a होता है ना।
ए को 3 बार जोड़ोगे तो 3 टाइम्स ए यानी कि 3 आ जाएगा। 3a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ओके, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल्स टू 3। ये वाला 3 और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 1/1 1, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने जो a की वैल्यू पूछी थी वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, याद रखिएगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो यही करना है। क्या करना है, एक बार सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना है। ठीक है, 2 ही काम करना है, एक बार सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना है। ठीक है बच्चों, तब हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक a की वैल्यू पता चली, अभी हमें b की भी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ मैं आपको। आप फाइंड करिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है बच्चों, ये नहीं लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। ठीक, तो इसका मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता क्या है, -d/a होता है। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको बात करी अभी कि ABCD का यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है बता रहा हूँ मैं, माइनस लिखो, d क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, अब अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा की वैल्यू उतारो, अल्फ़ा कितना है a माइनस बी है, तो अल्फ़ा के नीचे हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, डॉट का मतलब इंटू, बीटा कितना है a, यहाँ हम a लिखेंगे इंटू गामा कितना है a प्लस बी है। ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू में इसको मत देखो, इसको देखो क्या है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, तुम्हारे पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, सुनो बच्चों, 1/1 तो 1 होता है और माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट -1 लिख रहा हूँ, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें। ठीक है, इतना कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ। अब सुनो, एक काम करो, अभी अभी तुमने कहा गया a की वैल्यू 1 निकाली थी ना, यहाँ पे रख दो, a की जगह 1 रखो, 1 माइनस बी इंटू a की जगह 1 इंटू a की जगह 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, 1 माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 माइनस बी ही आएगा, याद रखना। ठीक, 1 माइनस, अरे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, 5 × 1 5, 4 × 1 4, उसी तरीके से 1 माइनस बी इंटू 1 1 माइनस बी इंटू ये बचा हुआ है अभी 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ओके, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो जरा, आपको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा हो क्लास 8th वाला तो आप फॉर्मूला याद करें, क्या होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था, इसी को हम यूज़ करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, बात क्या है सेम, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए की जगह क्या जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है बी का स्क्वायर। फिर से सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अच्छा अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू -1। ओके बच्चों, अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये वाला 1 आप राइट में ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में, तो ध्यान से सुनो, यहाँ लेफ्ट में आपके पास देखो ये 1 राइट में जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -1 ये
और ये वाला 1 राइट में जाएगा तो ये अभी पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ से -b² इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -2 आ गया। बच्चों इधर भी जब माइनस हो इधर भी तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल्स टू 2। ओके, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं कि -b² इज इक्वल्स टू -2 है ना, अगर हम बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से लेफ्ट में भी और -1 से राइट में भी, सेम नंबर से अगर किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाए बोथ साइड तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 × b² इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 1 2, b² इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे चल के पढ़ोगे, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, लेकिन साथ में हम प्लस माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस √2 का स्क्वायर भी क्या होता है 2, और माइनस √2 का स्क्वायर भी क्या होता है 2। ठीक है, तो याद रखिएगा b की एक वैल्यू नहीं आएगी, b की 2 वैल्यू आएगी। एक तो प्लस का √2, जब भी ऐसा लिखा होता है ना प्लस माइनस √2, तो इसका मतलब होता है b इज इक्वल्स टू √2 भी हो सकता है और b इज इक्वल्स टू माइनस √2 भी हो सकता है। ओके, तो अब मैं आंसर करने जा रहा हूँ फाइनल। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, b इज इक्वल्स टू आप √2 का मतलब प्लस √2 बोलो, या और करके आप लिखोगे b इज इक्वल्स टू माइनस √2। तो ये पॉसिबल आंसर है। ओके बच्चों, तो इसको कर लीजिए आप।